सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पाठ नौकर हमने पढ़ लिया और समझा भी। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। तो मैं प्रश्नों को पढ़ूंगी और साथ ही उसका उत्तर भी आपको बताती जाऊंगी। प्रश्न तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, पर उत्तर मैं बोलूंगी जिसे आप सुनकर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, जरासीम के भाई के कई मित्र और संबंधी कहाँ नौकरी करते थे? तो इसका उत्तर है, जरासीम के कई मित्र और संबंधी मॉस्को में नौकरी करते थे। दूसरा प्रश्न है, जरासीम का मित्र किसके यहाँ कोचवान था? तो इसका उत्तर है, जरासीम का मित्र मॉस्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शारोप के यहाँ कोचवान था। चाय पीकर जरासीम और चैगोर किसके पास पहुंचे? चाय पीकर जरासीम और चैगोर शारोप के पास पहुंचे। बच्चों, एक प्रश्न जो तीसरा था वो छूट गया था। वो प्रश्न है, शारोप के नौकर का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, शारोप के उत्तर का नाम पोलीकार्पिक था। और अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पोलीकार्पिक की पत्नी ने विष की गांठ किसे कहा? पोलीकार्पिक की पत्नी ने विष की गांठ चैगोर दानेलिक को कहा। तो बच्चों, ये था लघु उत्तरीय प्रश्न। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी मैं बताती हूँ, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। तो दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न है, जरासीम अपने गांव से क्यों लौट आया था? तो इसका उत्तर है, जरासीम अपने गांव से मॉस्को काम की तलाश में लौट आया था। उस समय क्रिसमस करीब था और क्रिसमस में इनाम पाने की लालच में वे कोई भी छोटे मोटे काम कर लेते थे, इसलिए जरासीम अपने गांव से मॉस्को लौट आया था। दूसरा प्रश्न है, चैगोर ने जरासीम की किस प्रकार सहायता की? चैगोर ने जरासीम को अपने मालिक शैरोप से मिलवाया और उसके एक पुराने वृद्ध नौकर को हटाकर जरासीम को काम पर रखने की सिफारिश की। इस प्रकार उसने उसकी मदद की। तो बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 2 उत्तर मैंने आपको बताए, लेकिन बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। आपके पास पुस्तक है, पाठ को 1 बार 2 बार ध्यान से पढ़िए, सारे उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। और इस तरह से अगर आप अपने से उत्तर लिखेंगे तो आपको पाठ भी समझ में आ जाएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।